निर्गमन अध्याय 21 दासों से उचित व्यवहार करना। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी के समान बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न न रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार न होगा। यदि उसने उसका अपने बेटे से विवाह कर दिया हो तो उससे बेटी का सा व्यवहार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति न घटाए। और यदि वह इन 3 बातों में घटी करे तो वह स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए। हिंसक कार्यों से संबंधित नियम। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि वह उसको घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यदि कोई अपने दास या दासी को सोंटे से ऐसा मारे कि वह उसके सामने मारने से मर जाए तब उसको निश्चय दंड दिया जाए। परंतु यदि वह 1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भाणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि न हो तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का और आँख के बदले आँख का और दांत के बदले दांत का और हाथ के बदले हाथ का और पाँव के बदले पाँव का और दाग के बदले दाग का और घाव के बदले घाव का और मार के बदले मार का दंड हो। जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए तो वह उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। और यदि वह अपने दास या दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। के स्वामी का उत्तरदायित्व। यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले तब तो उस बैल पर पथराव किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रुपया दे और उस बैल पर पथराव किया जाए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा
खोलकर या खोदकर उसको न ढांपे और उसमें किसी का बैल या गधा गिर पड़े तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले की ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट लें और लोथ को भी वैसा ही बांटें। यदि वह प्रकट हो कि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी थी पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा तो निश्चय वह बैल के बदले बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। निर्गमन अध्याय 22 क्षतिपूर्ति संबंधी नियम। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसके खून का दोष न लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे। अवश्य है कि वह हानि को भर दे और यदि उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराया हुआ बैल या गधा या भेड़ या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वह उसका दूना भर दे। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर या अनाज या खड़ा खेत जल जाए तो जिसने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय भर दे। यदि कोई दूसरे के पास रुपया या सामग्री की धरोहर धरे और वह उसके घर से चुराई जाए तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की सम्मति पर हाथ लगाया है या नहीं। चाहे वस्त्र किसी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु हो के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए जिसे 2 जन अपनी अपनी कहते हों तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे का दूना भर दे। यदि कोई दूसरे को गधा या बैल या भेड़ बकरी या कोई पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वह मर जाए या चोट खाए या हाँक दिया जाए तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए, मैंने उसकी सम्मति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना न होगा। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, तब उसे उसको भी भर देना न पड़ेगा। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे या मर जाए तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई। एक और धार्मिक नियम। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल देके उससे ब्याह कर ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने से बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपया तोल दे। तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने न देना। जो कोई पशु गमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई यहोवा का छोड़ किसी और को देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए। तुम परदेशी को न स्थाना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपया का ऋण दे तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना। यदि तो कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले तो सूर्य के अस्त होने पर तक
उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वह किसी ओढ़कर सोएगा, और वह जब मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना, वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले, उसका मांस न खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। निर्गमन अध्याय 23। न्याय और निष्पक्षता। झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना, बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उसके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है, और धर्मियों की बातें पलट न देना। परदेशी पर अंधेर न करना। तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। 7वां वर्ष और 7वां दिन। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको परती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो मेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उसमें से खाने पाएं, और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनेले पशुओं के खाने के काम में आए। अपनी दाख और जैतून की बारियों से भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेशियों भी अपना जी ठंडा कर सकें। जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसमें से सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुँह से सुनाई भी न दे। 3 प्रमुख पर्व। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में मैं तुम मिस्र से निकाल लाए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुँह न दिखाए। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मानना। प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुँह दिखाएं। मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग न चढ़ाना और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। प्रतिज्ञाएं और निर्देश। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हिती, परिजी, कनानी, हिबी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का भी पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश मैंने तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा
और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिबी, कनानी और हिती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा, और न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फलकर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूँगा। मैं लाल समुंदर से लेकर पलिशीतियों के समुंदर तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाएं। ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो वह तेरे लिए फंदा बनेगा। गमन अध्याय 24। यहोवा और इज़राइलियों के बीच वाचा। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इज़राइल के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए, और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक सवन में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए, और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इज़राइली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बेलों के लिए मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इज़राइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इज़राइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। मूसा सीने पर्वत पर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, और पुरनियों से वह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यहीं में हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हुर तुम्हारे संग हैं, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाएं। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल के पर्वत को छा लिया। तब यहोवा ने तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इज़राइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। निर्गमन अध्याय 25। पवित्र स्थान के लिए भेंट। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, अपौध और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोगों उसे बनाना। वाचा का संदूक। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया गया।
उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर 1 और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग न किए जाएं, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का एक ढकना बनवाना, जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाना, उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढंपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इज़राइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझे को तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने ऊपर के से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। पवित्र मेज। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, जिसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों से लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के ऊपर के घरों का काम दें कि मेज उन्हीं के बल उठाया जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना, और मेज उन्हीं से उठाया जाए, और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। सोने की दीवट। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवाकर वह दीवट पाएं और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और उसके किनारों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियां का यही आकार या रूप हो, और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो, और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के भी नीचे एक एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना डलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना, और 7 दीपक बनवाना, और दीपक जलाए जाएं कि वे दीवट के पास प्रकाश दें। उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हों। वह सब इन समस्त सामान समेत किकार भर चोखे सोने के बने, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है।